नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल मई 24 इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस एंड उसके साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है, पेपर 5, ठीक है, उसका टोटल आपका मार्क्स रहता है 118 मार्क्स का। 118 मार्क्स कैसे? 118 में से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं और 88 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहने वाला है। तो टोटल 118 मार्क्स में से 95 मार्क्स का आपका जो रहेगा जीएसटी रहेगा अप्रोक्सीमेटली 80% एंड 25 मार्क्स के अप्रोक्स कस्टम रहेगा अप्रोक्सीमेटली 20%। तो आप देखोगे तो मेजर पोर्शन आपका जीएसटी में कवर हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो कस्टम में आता है। तो अब इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए मटेरियल और रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंसेप्ट नोट्स, जो मई 24 के लिए हमने जो कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो आप कंसेप्ट नोट्स यूज कर सकते हो। फॉर मई 24 हमने सेपरेटली प्रोवाइड कराए हुए हैं। उसके साथ आपको देखनी है रिवीजन वीडियोस। यूट्यूब पे सारी रिवीजन वीडियोस अपलोडेड हैं, वो रिवीजन वीडियोस आपको देखनी है। पर ध्यान रखिएगा साथ में अमेंडमेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कुछ 2.5 आवर्स की अमेंडमेंट वीडियो है, वो जरूर देखिएगा रिवीजन वीडियो के साथ, ठीक है। जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज वीडियोस देखेंगे रिवीजन वीडियो, उनके साथ आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक आपके पास नवंबर 23 वाला होगा, मई 24 वाला होगा, दोनों ही क्वेश्चन बैंक चल जाएंगे, दोनों ही क्वेश्चन बैंक चलेंगे और उनको आपको रिवीजन वीडियोस के साथ साथ सॉल्व करना है। उसके साथ ही आपको कुछ 15-16 क्वेश्चन की एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उन पीडीएफ में क्या होगा, 15-16 क्वेश्चन है जो कि अभी नए आरटीपी वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी आपको अच्छे से करनी है। उसके अलावा सर ये सारी प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद सर केस सिनेरियो का प्रैक्टिस कैसे करें? तो आईसीएआई ने केस सिनेरियो डाइजेस्ट जो नवंबर 23 के लिए दिया था वो आप यूज कर सकते हो। उसके साथ ही मैंने वीडियो 2 अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, उन्हीं केस स्टडी डाइजेस्ट को सॉल्व कराते हुए, तो वो वीडियो का हेल्प ले सकते हो आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है। वो मेथड आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये वीडियोस देखेंगे। तो क्या क्या यूज करना है? सबसे पहले कंसेप्ट नोट्स अलोंग विद रिवीजन वीडियोस आप देखेंगे। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, अमेंडमेंट वीडियो जरूर देखनी है आपको। उसके साथ आईसीआई का केस सिनेरियो डाइजेस्ट सॉल्यूशन आप देख लोगे और वीडियोस मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पे, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में एबीसी एनालिसिस की। किस किस चैप्टर को कौन से कैटेगरी में रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेटेज कितनी रहती है एग्जाम में। तो सबसे पहले कैटेगरी ए जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कस्टम की। तो कस्टम का वैल्यूएशन चैप्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं वैल्यूएशन में से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके साथ ही एक टाइप्स ऑफ ड्यूटीज करके चैप्टर है कस्टम में, उसका एक कंपोनेंट कौन सा, सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये 2 टाइप की ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैटेगरी ए में रहेंगी, बाकी सारी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बैगेज रूल्स, बैगेज रूल है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड कस्टम चैप्टर में एक सेपरेटली बैगेज रूल दिए हुए हैं, तो वो बैगेज रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी ए में रहेंगे। बाकी जो उसका पोर्शन है वो पूरा कचरा है उस चैप्टर का, उसको ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, एक बार रीड ले लोगे तो भी चलेगा, बट बैगेज रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेगरी ए है। उसके साथ ही लेवी एंड एग्जम्पशन चैप्टर, लेवी एंड एग्जम्पशन चैप्टर पूरा का पूरा, उसमें अबेटमेंट, रिबेट, ये सारी चीजें, रिमिशन आ जाता है, सेक्शन 13, 22, 23 एंड कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो लेवी एंड एग्जम्पशन चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर कस्टम के मिलके 15 to 20 मार्क्स आपके कवर कर लेते हैं, सिर्फ ये 4 चैप्टर मिलके। 4 भी नहीं है, 2 पूरे चैप्टर हैं और 2 आधे चैप्टर हैं, इनको भी अगर कर लोगे तो 15 से 20 मार्क्स का आपका कवरेज कर देंगे कस्टम्स के अंदर। उसके अलावा जीएसटी के कैटेगरी ए की बात करें तो जीएसटी के कैटेगरी में बात करें तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो चैप्टर आईटीसी चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी भी आ जाता है। अब इस चैप्टर में क्या है कि आपका इसमें से एमसीक्यूज में भी हेल्प मिलेगा, आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हेल्प मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता भी इसमें से ही है, जो मैंडेटरी होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, एग्जेम्पशन चैप्टर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी कैटेगरी ए में रहने वाले हैं। ध्यान रखना एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को आपको बार बार देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ये बहुत यूज होते हैं। आपका जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एक एडजस्टमेंट अगर गलत होती है तो उसका कम्युलेटिव इफेक्ट आपको मिलता है मार्क्स डिडक्ट में। तो इसलिए अगर आपके एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे बहुत होल्ड होना चाहिए तो ये आपके कैटेगरी ए चैप्टर में आते हैं।
वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आपका कैटेगरी ए चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी ए कैटेगरी चैप्टर में आता है। ये वाले चैप्टर 3-4 चैप्टर मिला के 30-35 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। उसके अलावा जीएसटी का रिफंड चैप्टर, ध्यान रखना रिफंड अंडर जीएसटी चैप्टर जो है वो कैटेगरी ए में है। उसके अलावा ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर, डिमांड एंड रिकवरी, एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी। ध्यान रखना 2 चैप्टर, ऑफेंस एंड पेनल्टी, डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंस, एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी। ये चैप्टर है आपके थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। तो सर छोड़ दें क्या इनको, लास्ट में आते हैं? नहीं, छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एग्जाम में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो ऐसे केस में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को, तो वहां पे टाइम बचता है और मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो जाते हैं, गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये चैप्टर्स पे स्पेशल फोकस करना है, ऑफेंस एंड पेनल्टी, डिमांड एंड रिकवरी, एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी पे। और रिफंड का भी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी स्पेसिफिकली रूल 89.4 और 89.5 का जो रूल का जो आपका सेक्शन है जिसमें अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है, उसके लिए ये जो रिफंड का चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो कैटेगरी ए कस्टम और जीएसटी का मिला दें तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 मार्क्स होल्ड करता है। अब जिसकी वेटेज 70 to 75 मार्क्स की आउट ऑफ 120, उसके लिए क्या क्या करना है? तो उसके लिए आपको कंसेप्ट नोट्स रेफर करने हैं पूरे के पूरे, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है। तो दोनों चीजें करनी है इसमें, कंसेप्ट नोट्स भी करना है और क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना है कैटेगरी ए के लिए। बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी में सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, कॉम्पोजिशन लेवी जो आरसीएम और ईसीओ तो हमने कैटेगरी ए में चैप्टर में कवर कर लिया। अब कॉम्पोजिशन लेवी कैटेगरी बी में आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी बी में है, इसका एमसीक्यू और सब क्वेश्चंस पे हेल्प लगता है। इसका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। रजिस्ट्रेशन हो गया, ईवे बिल चैप्टर हो गया। अभी रजिस्ट्रेशन में क्या करना है आपको, प्रोसीजरल पार्ट है ना वो नहीं करना, सिर्फ सेक्शन 20 to 24 ये जो है ना, ये सेक्शन आपके क्या है कैटेगरी बी में है। बाकी जो पीछे का जितना भी फालतू का पार्ट है वो रिलेवेंट नहीं है, वो कचरा है, उसको छोड़ दो। ईवे बिल आपको करना है, अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर करना है, एडवांस रूलिंग करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। ये जो सारे चैप्टर हैं ये आपके कैटेगरी बी चैप्टर हैं। तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। उसके साथ कस्टम के भी 2 छोटे से चैप्टर हैं, वेयर हाउसिंग चैप्टर और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इतना टेक्निकल है, इतना भारी है कि बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 30 मिनट्स का ना एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, रिवीजन वीडियो। तो वो 30 मिनट्स के रिवीजन वीडियो को देख लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सारे चैप्टर कैटेगरी बी के चैप्टर मिला के वो कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। तो इन 30 मार्क्स के लिए भी आपको नोट्स भी करने हैं और क्वेश्चन बैंक भी करना है। आपको नोट्स भी करने हैं, क्वेश्चन बैंक भी करना है। तो अगर आप देखोगे कैटेगरी ए और बी चैप्टर मिला के आपका 100 मार्क्स का जो है कवरेज हो जाता है। तो ऐसे में उस 100 मार्क के कवरेज के लिए आपको कंसेप्ट नोट्स भी करने हैं और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तब जाके वो आपका कवरेज बैठेगा। उसके बाद बात करें कैटेगरी सी की। कैटेगरी सी में कौन से चैप्टर आते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न्स, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, मिसलेनियस प्रोविजन, जॉब वर्क। अब देखो ये चैप्टर ऐसे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से कुछ आता नहीं है, आता है। इनका भी 15 मार्क्स का वेटेज है, पर ध्यान रखना कभी कभार आता है। और 15 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारे चैप्टर इसमें कवर हो जाते हैं। तो किसी में से कोई एक क्वेश्चन आ गया, किसी में से नहीं आया, ये रहता है। बट अगर आपके पास समय का कमी है तो आप पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ए और बी कैटेगरी को, फिर आप सी कैटेगरी पे आएंगे क्योंकि इसका वेटेज कम है। उसके बाद कस्टम में भी 4 चैप्टर हैं जो कैटेगरी सी में आते हैं। कौन से, टाइप्स ऑफ अदर ड्यूटीज, जो सेफगार्ड और एंटी डंपिंग ड्यूटी को तो हमने कैटेगरी ए में रखा है, उसके अलावा जो भी ड्यूटीज हैं वो सारी कैटेगरी सी में है। क्लासिफिकेशन चैप्टर, रिफंड अंडर कस्टम, रिफंड अंडर जीएसटी कैटेगरी बी में था, कैटेगरी ए में था, बट कस्टम में जो रिफंड अंडर कस्टम है वो कैटेगरी सी में है। उसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजरल पार्ट जो मैं कचरा बोल रहा था वो कैटेगरी सी में हमने रखा है। ये सब कुछ मिला के कितने का है, 15 मार्क्स का। तो ये 15 मार्क्स का कैटेगरी सी है। तो अब 15 मार्क्स का इतने सारे चैप्टर हैं तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप चाहो तो उसमें दोनों क्वेश्चन बैंक और नोट्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसमें सिर्फ आप क्या कर जाना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स कर जाना। अगर नोट्स नहीं करने तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर जाना। दोनों में से कोई एक चीज भी करके जाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है आपकी कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए बी सी एनालिसिस किया हमने। कैटेगरी ए और बी के लिए आपको नोट्स भी करने हैं, क्वेश्चन बैंक भी करना है। पर कैटेगरी सी के लिए आप दोनों में से कोई एक चीज भी करोगे तो चलेगा। ओवरऑल रिसोर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी दिखा देता हूं।
ये मई 24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। आपके पास क्वेश्चन बैंक नवंबर 23 वाला हो या मई 24 वाला, दोनों में ही सीक्वेंस सेम है क्वेश्चंस के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली लिस्ट आप नवंबर 23 क्वेश्चन बैंक पे भी यूज कर सकते हो, मई 24 क्वेश्चन बैंक पे भी यूज कर सकते हो। पर अगर किसी के पास मई 23 वाला क्वेश्चन बैंक है तो वो अपना क्वेश्चन बैंक चेंज कर लेना, मई 24 वाला या नवंबर 23 वाला क्वेश्चन मंगवा लेना, वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और ये आप नवंबर 23 मई 24 के लिए यूज कर सकते हो। जीएसटी में मैंने आपको 171 क्वेश्चंस यहां पे बताए हैं, जिनमें से 78 कैटेगरी ए में से हैं, 54 कैटेगरी बी में से हैं और 39 कैटेगरी सी में से हैं। उसके अलावा 59 क्वेश्चंस मैंने कस्टम और एफटीपी के बताए हैं, 25 कैटेगरी ए में है, 15 कैटेगरी बी में है और 19 कैटेगरी सी में है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने टोटल 230 क्वेश्चंस के अराउंड आपको बताए हैं, आउट ऑफ 600-700 जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में है। तो पहला प्रेफरेंस रहता है, अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन करें, पर मान लीजिए आपके पास टाइम का कमी है, तो ऐसे केस में आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इनको तो करना ही है, ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके लिए मैसेज करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ कितने रहेंगे उसमें, 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे जो नए अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर है, या फिर आरटीपी वगैरह में आए थे वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये 15-16 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस करनी हो, कुछ अपडेट्स वगैरह मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो वहां पे रेगुलरली एक एमसीक्यू और थोड़ा बहुत अपडेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई गाइडेंस वगैरह लेनी है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट 230 क्वेश्चंस के अराउंड है। ये आपको कहां मिलेगी, ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही AIR1 CA गाइडेंस एंड नोट्स करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे AIR1 CA सुरेंद्र मित्तल नाम के जो चैनल है, या फिर अतुल सर का, अजय सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और जो भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, देखो रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कंसेप्ट नोट्स आपके AIR1 CA की जो वेबसाइट है उसमें फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको कंसेप्ट नोट पूरे मिल जाते हैं। क्वेश्चन बैंक आपको फिजिकल कॉपी परचेज करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही ICA केस सिनेरियो डाइजेस्ट आपको ICA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो ये मटेरियल रिसोर्स यूज करना है, ABC एनालिसिस है, और उसके साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो ये चीजें करनी है आपको। बाकी कोई भी इसके रिलेटेड डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके साथ ही एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, ये तो हो गई अपनी ABC एनालिसिस। अब कुछ बातें जो एग्जाम में ध्यान रखने वाली हैं, कुछ बातें जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। कौन सी? सेक्शन नंबर, रूल नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर, केस लॉ नेम, ये सारे क्या है? इररिलेवेंट है, ये कुछ काम के नहीं है, ये कुछ काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैंने मॉडल सॉल्यूशन का भी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने ICAI के एग्जामिनर्स को जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उसको मैंने दिखाया है। तो उसमें भी कहीं सेक्शन नंबर, सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर कोट नहीं होते, तो उसके मार्क्स कैसे हो सकते हैं? तो आपके उसके कोई मार्क्स नहीं होते। तो आप सेक्शन नंबर, रूल नंबर, नोटिफिकेशन नंबर वगैरह मत लिखना। अगर लिखोगे और गलत हो गया तो मार्क्स जरूर कटेंगे फिर उस केस में। ठीक है, गलत लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, पर अगर सही भी लिखोगे तो मार्क्स मिलने नहीं एक्स्ट्रा। तो ऐसे केस में क्यों लिखना, क्यों रिस्क लेना? तो ऐसे केस में ये नहीं कोट करोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा कोई भी अगर आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए वर्किंग नोट देना जरूरी है, वर्किंग नोट देना जरूरी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लो एडजस्टमेंट आपने गलत कर दी, वर्किंग नोट दे दिया, तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे? तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो भी नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ABC एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और कुछ मैंने एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई। उसके अलावा बहुत सारी चैनल पे वीडियोस आती रहती है गाइडेंस के रिलेटेड। ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कुछ एग्रीगेट टर्नओवर के रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक टाइप, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। उनसे भी आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी और उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।